सदगुरु कबीर कहते हैं, तीरथ गए तीन जन चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन 10 मन और। सदगुरु पाखंड पर प्रहार करते हुए कहते हैं, तीरथ गए तीन जन, 3 लोग तीर्थ करने के लिए गए, चित चंचल और मन के चोर। ये 3 तीर्थ करने के लिए गए, लेकिन उसने एक भी पाप नहीं काटे, और बल्कि वहां से 10 मन पाप लेकर के वहां से आए। सदगुरु कबीर अंधविश्वास के बड़े खिलाफ थे। साहिब कहते हैं, जो लोग तीर्थ जाते हैं, तीर्थों में पुण्य नहीं मिलता है, तीर्थों में किसी भी प्रकार से पाप नहीं कटता है। हमारी अपनी मान्यता है, लोगों ने हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया कि तीर्थों में जाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। जिंदगी भर सारे पाप करो, चोरी करो, हिंसा करो, नशा करो, व्यभिचार करो, हत्या करो, लूट करो, और जाकर गंगा में स्नान कर लो, सारे पाप दूर हो जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। आज लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि पंडित लोग कहते हैं कि चाहे कितना भी पाप करो और आप पुष्कर में जाकर स्नान कर लो, आप कितना भी पाप करो और जाकर के हरिद्वार में आप स्नान कर लो, कितना भी पाप करो आप गंगा में जाकर स्नान कर लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये कौन कह रहा है? तो बोलते हैं शास्त्र कह रहा है, संत लोग कह रहे हैं, पंडित लोग कह रहे हैं। सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब एक महान संत हैं। वो कहते हैं, तीरथ सबन में पानी है जी, हुए नहीं कछु नहाए देखा, प्रतिमा सकल की जड़ है जी, बोले नहीं बुलाए देखा, कुरान पुराण सब वाद है जी, घट का पर्दा खोल देखा, अनुभव की बात संत कबीर कहे, एक सत्य के बिना बोल देखा। सतगुरु कबीर कहते हैं, तीरथ सबन में पानी है। जितने भी तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हैं, चाहे द्वारका में जाइए, वहां समुद्र किनारे द्वारका पुरी में मंदिर बना हुआ है। द्वारका में भी जाएंगे तो वहां पानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, मूर्ति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वहां जिंदा प्राणी थोड़ी उस मंदिर में बैठे हुए, पत्थर का बनाया हुआ मूर्ति भगवान हो गया। जिसने इंसान खुद बनाया, जिस तीर्थों के इंसान ने बनाया, वह तीर्थ पूज्य हो गया, और जिसने बनाया वो अपूज्य हो गया। लोगों की बुद्धि को देखो, उनके विवेक को देखो, और कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, जाते हैं तीर्थों में पूजा पाठ करवाते हैं, स्नान करवाते हैं, और सोचते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए। सतगुरु कबीर साहब इसी पाखंड पर प्रहार करते हैं, इसी अंधविश्वास पर प्रहार करते हैं। कबीरन भक्त तीरथ गए तीन जन, चित चंचल मन चोर। मैं एक कहानी मुझे याद आती है कि मैंने सुना है कि एक गांव में एक संत रहते थे। गांव के बाहर एक कुटिया बना करके रहते, वहां रोज सत्संग होता था। लोग वहां जाते थे, सत्संग सुनते थे, बड़े ध्यान से लोग सुनते थे, रोज सत्संग होता था। एक दिन उनके उस संत के 3 शिष्य गए और संत से निवेदन करने लगे कि गुरुजी, हम लोग तीर्थाटन करने के लिए जा रहे हैं, आप चलेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम लोगों का कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, तो आप भी चलेंगे क्या? संत ने कहा, मैं तो जा नहीं सकता। विचार करने लगा कि देखो, रोज सत्संग होता है, लेकिन लोगों के दिमाग में सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ा, सत्संग से लोग जागृत नहीं हुए। उसने कहा, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन बगल में एक तुमड़ी है जो स्वाद में बहुत कड़वी है, इसे तुम तीर्थ ले जाना। जिस जिस देवी देवता के तुम दर्शन करोगे, जहां जहां तीर्थ स्थान में स्नान करोगे, इस तुमड़ी को भी दर्शन कराना और स्नान कराना, ताकि इनके जो पाप है, जो कटु है, कड़वा है, वो मीठे हो जाए।
किस पाप के कारण यह कड़वा हो गया, इनके पाप दूर करके ये मीठे हो जाएंगे। उस तीनों शिष्यों को वो कड़वा तुमड़ी दे दिया। तीनों शिष्य जो है तीर्थाटन करने के लिए चले गए। जिस देवी देवता का दर्शन करते थे उस तुमड़ी को भी दर्शन कराते थे। जिस तीर्थों में स्नान करते थे उस तीर्थों में भी उसको स्नान कराते थे। महीनों के बाद जब तीनों वापस आए तो चलो गुरु जी का प्रसाद तुमड़ी हम वापस कर दें। गुरु जी ने उसके 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा, एक अपने लिए, 3 टुकड़े उनके लिए, और कहे कि चेक करके देखो इनका पाप दूर हुआ कि नहीं हुआ, कड़वाहट दूर हुई कि नहीं हुई। महात्मा आत्मज्ञानी पुरुष थे। जैसे मुंह में चखे उन्होंने कहा इनकी तो कड़वा जैसे का तैसा है। लगता है तुम लोगों ने देवी देवताओं का दर्शन ठीक से नहीं करवाए, तीर्थों में ठीक से इसका स्नान नहीं हुआ। उन तीनों शिष्यों ने कहा नहीं गुरुजी, कि हम लोगों ने देवी देवताओं का दर्शन जिसमें किए उसको भी कराए, तीर्थों का भी हमने स्नान किया, तीर्थों में इसको भी स्नान कराए। तो गुरु ने कहा था इसका पाप कैसे दूर नहीं हुआ या मीठा कैसे नहीं हुआ। तीनों शिष्य कहते पता नहीं गुरुजी। संत ने कहा इसी प्रकार से देखो, बाहर से स्नान कराने से किसी भी प्रकार से हमारे मैल धुलने वाले नहीं। तुम लोग भी तीर्थाटन करने के लिए गए थे, देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन क्या तुम्हारे पाप धुल गए ऐसे सोचते हो? जिस प्रकार से तुमड़ी का कड़वाहट दूर नहीं हुआ उसी प्रकार से तुम्हारे भी पाप दूर नहीं हो सकते। सदगुरु कहते हैं तीरथ गए 3 जन, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और। तीर्थों में जाते हैं, आज कितने ठग हैं वहां, सामान को छोड़ नहीं सकते, किसी का जेब कट रहा है, किसी का धन लूटा जा रहा है, और वहां आप लोग कहते हैं कि तीर्थों में पुण्य होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं तीरथ में सब मन में पानी है जी, होवे नहीं कछु नहाए देखा। सदगुरु कबीर पहले ही घोष कर दिए कि तीरथ सबन में पानी है जी, होवे नहीं कछु नहाए देखा। मैंने नहा करके देखा। कबीर प्रैक्टिकल बात करते हैं, कबीर साहब अनुभव की बात करते हैं, देखा देखी बात नहीं करते, किसी शास्त्रों की बात नहीं कहते, वो अनुभव की बात कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं तीर्थ सबन में पानी है जी, तीर्थों में जितने भी हैं सब पानी है, नहा करके देख लिया मैंने, मेरे तो पाप किसी प्रकार से दूर नहीं हुए। वहां किसी प्रकार से किसी का पाप दूर नहीं होता। आप जानते हैं इलाहाबाद में, काशी में, हरिद्वार में, जहां भी जाते हैं देख रहे हैं वहां वहीं तीर्थों में मेढक घर बनाया हुआ है, सर्प घर बनाया हुआ है, मछलियां घर बनाई हुई है, वही पैदा होती है, लेकिन उनके तो पाप दूर नहीं हुए। अगर तीर्थ में पुण्य होता तो भैंस नहाने के बाद उसका पुण्य उनका पुण्य उदय होता और उस शरीर से उनको अच्छी शरीर मिलती। रोज भैंसे स्नान कर रही है, जो रोज मछलियां उसमें तैर रही हैं, उसके पाप तो दूर नहीं हुए। अब आदमी ये कहता है कि हम स्नान करने से, हम दर्शन करने से हमारे पाप दूर हो जाएंगे। रोज गायें, बैल, सांड उन तीर्थों में घूमते रहता है, उनका पाप दूर नहीं हुआ। लोग कैसे बुद्धि वाले हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तीर्थ में पाप दूर नहीं होते, बल्कि वहां से 10 मन पाप और लाद करके लाते हैं। पाप तो करता नहीं, पाप लद करके इसलिए आता है कि वहां आप जाते हैं, वहां आप ठगा जाते हैं, आपका मन खराब हो जाता है, वहां आपका धन लूट लिया जाता है, आपका मन खराब हो जाता है, आप वहां से पवित्र होकर के वापस नहीं आते। हाँ, वहां इतना जरूर है संतों का दर्शन होता है, संतों का कुछ विचार आप सुनने के लिए जाते हैं तो अच्छी बात है। देश विदेश के लोग मिलते हैं, उनकी वेशभूषा, उनके आचार विचार, इसके लिए आप जाते हैं, प्रकृति का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो ये बात ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमारे सारे पाप दूर हो जाएंगे, तो आप धोखे में। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस धोखे से आपको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि तीर्थ में मत भटको, मूर्त में मत भटको। तुम कहां तुम अपना सर्वस्व तुम निछावर कर रहे हो।
कहाँ तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कहाँ तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। लोग अपने पैसा बर्बादी के लिए जाते हैं, अपना समय नष्ट करने के लिए जाते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है, वहां समुद्र में पैसे फेंक रहे थे। अब समुद्र में पैसे फेंकने से क्या क्या होगा, उसको पुण्य मिलेगा। सदगुरु कहते हैं कि इन अंधविश्वासों से निकलो, संतों का संग करो और एक एक वाणी पर विचार करो। क्योंकि जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, जब तक आप वाणियों पर विचार नहीं करेंगे, तब तक आप इस अंधविश्वासों से नहीं निकल सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तीरथ गए 3 जन अचित चंचल मन चोर, एको पाप न खाटी लादिन मन दसौर। इस पर विचार करिए। सदगुरु कबीर साहब की वाणी खरे खरे हैं। अब यही खरे वाणी आदमी को अंधविश्वास से बचाता है।